भक्तों जय भोलेनाथ। आज का वीडियो का मकसद ये है कि आप लोगों को बता दूं कि बहुत से श्रद्धालुओं का कमेंट आ रहा था कि भगत जी मुझे बताएं कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं जो बुकिंग है वो कब स्टार्ट होंगी। तो बता दूं आपको एज़ पर माई एक्सपीरियंसेस कि ये जो स्टार्ट होती हैं तकरीबन 15 के आसपास स्टार्ट होती हैं। तो आज की जो डेट है वो है 7 जून, लेकिन ये आपकी रहेगी 15 के आसपास आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि जून के पहले हफ्ते में, जून की पहली 1 या 2 तारीख को। बता दूं आपको कि मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि वो 15 तारीख के आसपास ही ओपन होती हैं, पहले ओपन नहीं होती। लेकिन हम क्या उसको बार बार देखते रहेंगे? क्वेश्चन तो वही है। अब सबका आंसर ये होगा कि हाँ हमें देखना होगा बार बार। तो बता दूं आपको कि हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग कब स्टार्ट हो रही है, उसके लिए आपको एक ऐसा इंटरफेस बताने वाला हूं जो कि आपको हर समय हेल्प करेगा। साथ में हेलीकॉप्टर के अलावा और क्या सुविधाएं हैं जो श्राइन बोर्ड देता है अपने भक्तों के लिए जो यात्रा पर आ रहे हैं, उसकी जानकारी भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। बता दूं आपको, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, जहां पे अभी मेंशन कर रहा है क्या कि हेलीकॉप्टर जो सर्विस जो यात्रा 2024 के लिए अभी ओपन नहीं हुई है। और अभी यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिनके पास वेबसाइट ओपन करने के लिए लैपटॉप पीसी पे नहीं बैठते, इनका सिर्फ फ़ोन ही होता है। तो बता दूं आपको श्राइन बोर्ड की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसके अंदर आप हर एक जानकारी को ले सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग जब होगी स्टार्ट, तो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर करके रखना है पहले से ही, ताकि आपको बुकिंग बड़े आराम से मिल जाए और वहाँ पर आपकी बुकिंग के जो चांसेस है वो मिस ना हो सके। तो बस आपको बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और आप पूरे एक एक पॉइंट को समझिएगा ध्यान से, जो कि आपकी बुकिंग के लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। बात करता हूं मैं क्या कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने ऐप इंस्टॉल की हुई है श्री श्राइन बोर्ड श्री अमरनाथ जी यात्रा। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये ऐप का लिंक आपको मैं डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अदरवाइज़ आप गूगल पे यहाँ पे टाइप कीजिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। जैसे ही आप टैप करेंगे तो देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मेरा ओपन का आ रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखी है, लेकिन आपका इंस्टॉल का आएगा कि आप पहली बार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपके पास जो यात्रा परमिट नंबर होगा आप यहाँ पे डाल के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मैं नंबर अभी नहीं डाल रहा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्किप। जैसे ही मैंने स्किप किया तो ये इंटरफेस ओपन हो गया। सबसे पहले हमने कहाँ जाना है, लास्ट में देखिए ऑप्शन आ रहा है लिंक फॉर ऑनलाइन हेलीकॉप्टर सर्विस बुकिंग फॉर यात्रा 2024। इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने पे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन हो गया उसका मतलब क्या है कि आपका पोर्टल ओपन हो चुका है, आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं हेलीकॉप्टर की। तो ये बहुत ही इजी वे है आपको आइडेंटिफाई करने का, जानने का कि आप बार बार आप लैपटॉप पे ओपन करके देखो तो देयर इज़ नो नीड, आप ऐप के ऊपर जाके चेक करते रहिएगा बार बार कि साइट ओपन हुई या फिर नहीं हुई। हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर के साथ साथ कि हमें क्या क्या पैरामीटर लेके चलने हैं जिससे हमारी बुकिंग इजीली हो सके। बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि और क्या सुविधाएं हैं जो श्राइन बोर्ड की ऐप हमें देती है। मैं यहाँ पे देखिए टॉप लेफ्ट पे यहाँ पे टैप करता हूँ। जैसे टैप मैंने यहाँ पे किया तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं फैसिलिटीज़ की। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले आपका आ रहा है अकोमोडेशन। जैसे मैं यहाँ पे टैप करूँगा आप देखेंगे कि आपको बता रहा है कि इन रूट पर पड़ने वाले टेंट्स का जो रेट है वो क्या रहेगा। देखिए बालटाल का बता रहा है 375 रुपये, ननवन का बता रहा है 300 रुपये, शेषनाग का 375 रुपये, पंचसरनी का 375 रुपये। और वहीं एक्सेस की बात कर रहा है तो मनीगांव में है, बालटाल कैंप में है, होली केव में है, जहाँ पे 2 वेरिएशन है, एक फ्लोर है और एक आपका है बेड के ऊपर, है ना। वहीं पहलगाम की बात कर रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, चाहे वो पिट्ठू का रेट है चाहे पालकी का रेट है। हालांकि पिट्ठू पालकी का रेट अभी जनरेट नहीं हुआ है श्राइन बोर्ड की तरफ से, जैसे ही वो आएगा आपको बता दिया जाएगा। वहीं बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की। मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो देखिए बता रहा है कि जम्मू डिवीज़न में आपको कहाँ से मिलेगी, कश्मीर डिवीज़न से कहाँ से मिलेगी, कितनी तरह की बसेज़ हैं, क्या उसका फेयर रहने वाला है, कहाँ से कहाँ तक वो बस अप्लाई करती है, ये आपको पूरी जानकारी है आपको ऐप से मिल जाएगी। तो अभी तक जो मैं आपको बताऊं कि एकोमोडेशन का अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट का अवेलेबल है। वहीं बात करता हूं लंगर की तो देखिए अभी इसकी जानकारी नहीं आई है। मेडिकल की बात करता हूं इसकी जानकारी अभी नहीं आई है क्योंकि वो फोर्सफुली ऐप को क्लोज़ करे दे रहा है। तो इसी तरह जो सी सर्विस अभी एक्टिव नहीं हुई है उसके लिए वो आपको ओपन करके नहीं बताएगा। तो आप यहाँ पे जाके फैसिलिटीज़ के अंदर चेक कर सकते हैं। वहीं बात करता हूँ पिट्ठू एंड पालकी की तो यहाँ पे टैप करता हूँ, देखिए यहाँ भी ओपन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अभी रेट फाइनलाइज नहीं हुए हैं, तो आपको पिट्ठू के पालकी के रेट भी यहाँ से मिल जाएंगे। और वहीं बात करता हूँ मैं आपकी हेली सर्विसेज की
तो वो भी यहाँ पे ओपन नहीं हुई है, यहाँ से बाहर आ चुका है। तो आप इस ऐप के थ्रू बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, बड़ा कुछ है इस ऐप के अंदर। अभी मैं बताने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको खुद से देखिएगा। कोई डाउट अगर रहता है मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ताकि हम वो पहले से ही अरेंजमेंट रखें, ताकि जैसे ही ओपन हो तो फटाफट से आप उसको बुक कर सको, आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बता दूं, बेस्ड ऑन माय लास्ट एक्सपीरियंस, जो मैं आपको पहले ही बताया था, मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि स्लॉट ओपन होते हैं 6 से लेके 9 के बीच में, 9 से लेके 12 के बीच में, 12 से लेके 3 के बीच में, 3 से लेके 6 के बीच में। तो अगर तो आपको लगता है कि आपको रात को पंचतरनी स्टे करना है और सुबह जल्दी दर्शन करना है, तो आप स्लॉट बुक कीजिएगा 3 से 6 वाला, चाहे वो पहलगाम से हो चाहे वो बालटाल से हो, ठीक है। और अगर आपको सुबह जाके शाम तक वापस आना है तो फिर आप प्रेफरेंस लीजिएगा सुबह 6 से 9 में या फिर 9 से 12 में। अगर 6 से 9 में करेंगे तो बड़े आराम से आप 10-11 बजे तक ऊपर पहुंच जाएंगे और शाम को होते होते 7-8 बजे तक नीचे आ जाएंगे बड़े आराम से। तो रात की स्टे की बात कर रहा हूँ, अगर आपको रात को वहाँ पे स्टे करना है, चाहे पंचतरनी में हो चाहे फिर आपका बाबा जी गुफा के पास हो। हालांकि अगर आप 3 से 6 वाले लॉट में जाएंगे तो बाबा जी गुफा के पास नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि पंचतरनी से आगे 4 बजे के बाद जाने नहीं दिया जाता। तो ठीक है, तो आपको फिर 12 से 3 वाला लॉट लेना पड़ेगा। लेकिन 12 से 3 का मतलब ये नहीं कि आपका नंबर 12 बजे आएगा, तो क्या पता वो आपको 12:30 करें या 1 बजे करें या 2 बजे करें, बट मेक श्योर जो भी आप स्लॉट बुक करेंगे उससे आपको 1.5 से 2 घंटे पहले पहुंचना है। हालांकि टिकट पे लिखा होता है 1 घंटा पहले, बट अगर आप 2 घंटे पहले पहुंचेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है, आपका बॉडी वेट मेजर होता है, और वहीं अगर आपकी सीट खाली होती है तो आपको पहले भी भेज देते हैं। मान लीजिए स्लॉट आपका मिला है 12 से 3 का, बट आप वहाँ पे आप 11 बजे तो पहुँचना ही है, बट आप 10:30 पहुँच गए तो उनको लगा सीट खाली है तो आपको पहले भी भेज सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे पहले ही पहुँचना है, 1 घंटे पहले तो पहुँचना ही पहुँचना है, बट आप थोड़ा सा पहले भी पहुँचेंगे तो अब बेहतर रहेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या है, वो ये है कि जब हम टिकट बुक करेंगे तो सबसे पहले यूज़र को करना पड़ेगा अपने आप को रजिस्टर, और रजिस्टर करने के लिए उसको क्या डालना पड़ेगा, अपनी नेशनैलिटी, कि वो किस जगह से आता है। तो आपको डालना है यहाँ पे इंडिया, आधार नंबर आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी आपको डालना है। तो इस चीज़ को जो है ना, आप चाहे आप नोटपैड में अपने लैपटॉप पे या फिर पीसी पे बुकिंग करने के लिए बता दूं आपको, मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत कीजिएगा, बेहतर रहेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में फिंगर्स बड़ी होती हैं और कीपैड में कीज़ छोटी होती हैं, तो वहाँ पे मिसमैच या टाइपिंग गलत हो सकती है। तो सब कुछ जो है अपनी वर्ड की फ़ाइल में या नोटपैड की फ़ाइल में जो भी आपका नंबर है, जैसे आपका आधार नंबर है वो आप डाल लीजिए, ईमेल आईडी अपना डाल लीजिए, और आपका मोबाइल नंबर है वो डाल लीजिए। तो होगा क्या, जब आप पोर्टल को ओपन करेंगे ना, तो यहीं से आप सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको टाइपिंग में आपका एरर आने का चांसेस कम रहेगा। तो ये आपका था प्रो टिप जो आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बिना यूज़र को रजिस्टर किए नेशनलिटी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये तो आपको डालना ही डालना है। इसके बाद जब आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो डालेंगे तो आपका यूज़र बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है क्या कि जब यूज़र रजिस्टर अपने आप को कर लेगा तो कितनी टिकट बुक करवा सकता है। तो बता दूं आपको, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 पैसेंजर्स की टिकट बुक हो सकती है सिंगल आईडी से। तो अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, तो आपको अलग अलग 2 फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा, और जो नंबर आप देंगे उसके साथ जो यूज़र होगा उसके 2 अलग अलग आधार कार्ड के नंबर आएंगे। तो बता दूं आपको, 2 अलग अलग आईडी बनाने के लिए आधार नंबर आपको एक यूज़ नहीं करना, अलग अलग यूज़ करना है। एप्लीकेबल कब होता है, जब आपकी जो टिकट्स हैं वो 6 से ज़्यादा हैं। तो मान लो ग्रुप में 10 लोग हैं, तो मेंबर ए और मेंबर बी, मान लो ए बी सी डी ई एफ 6 मेंबर्स हैं, तो आपको करना क्या है, कोई 2 मेंबर चुन लीजिए। मान लीजिए मैंने चुना ए और बी, तो ए का आधार नंबर, बी का आधार नंबर, ए का फ़ोन नंबर, बी का फ़ोन नंबर, ए का ईमेल आईडी, बी का ईमेल आईडी, और ए का नेशनलिटी और बी की नेशनलिटी, 2 अलग अलग फाइलें बना लीजिए। और जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो ऐसे रजिस्टर करने के बाद आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, ओटीपी साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो फिर आपको करना क्या कि एक के साथ आप 6 बुक कीजिएगा। ऐसा ना कीजिएगा कि आपको करना है कि अगर 10 हैं तो आप 6 वहाँ करो, या फिर 4 वहाँ करो, या फिर 4 वहाँ करो, 6 वहाँ करो, या फिर 3 यहाँ करो और फिर 3 अलग करो, फिर 1 अलग करो। ऐसा मत करना, ट्राई करना पूरा का पूरा 6 कैप्चर करना। तो 6 एक में करना, 4 एक में करना। इस चक्कर में मत पड़ना कि ये तो मेरा पार्टनर है तो ये मेरे साथ जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, तो उसमें आप फंस जाएंगे। ठीक है, आपको बेटर क्या है कि आप 6 और +4 कीजिएगा, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगी। तो ये था आपका प्रो टिप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सिंगल आईडी के साथ 6 टिकट बुक होंगी। अब वो तीसरी चीज़ आपको रखना क्या है, अपने पीसी के ऊपर आपको रखना है अपना आधार कार्ड, फ्रंट एंड बैक दोनों ही आपको रखना है पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, एक ही पेज के अंदर।
ठीक है। आप भले ही पीडीएफ के अंदर भी रख लो फ्रंट पेज, मतलब एक ही पेज के ऊपर, और जेपीजी फाइल के अंदर भी आप एक ही रख लो बड़े A4 साइज के अंदर, फ्रंट पेज और बैक पेज, मतलब जेपीजी भी हो और पीडीएफ भी हो। क्योंकि लास्ट टाइम जो फॉर्मेट मांगा गया था वो था आपका आधार कार्ड के लिए था आपका पीडीएफ, और आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट था वहाँ भी था पीडीएफ, बट कई बार वो जेपीजी भी मांग सकता है, तो वो डिपेंड करता है, तो वहाँ पे उसको आप चेंज करते फिरेंगे तो बेनिफिट कुछ नहीं है। तो अब बेटर है कि पहले से ही पीडीएफ और जेपीजी दोनों फॉर्मेट बना के रखिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब आपको लोड करने हैं ना तभी टिकट बुक होएगी। और वो क्या करने हैं, आपको आधार कार्ड अपलोड करना है और कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब बहुत से यूज़र ये बोलेंगे, व्यूअर ये बोलेंगे कि भैया मैंने तो जब परमिट निकाला था ऑफलाइन वो तो मैंने बैंक के अंदर दे दिया। तो बता दूं आपको अभी भी समय है, हेल्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही चलेगा। अगर आपके पास फोटो कॉपी भी है तो वो नहीं चलेगा। बता दूं आपको, टिकट कैंसिल कर देते हैं, उनके पास पूरा राइट्स होता है आपके पास डॉक्यूमेंट सही ना होने की वजह से। इसीलिए आपके पास समय रहते अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट दोबारा से बनवा लीजिए अगर आपने ऑफलाइन परमिट में दे दिया है तो, क्योंकि फोटोकॉपी नहीं चलती। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, अपलोड करेंगे तभी टिकट बुक होएगी। हालांकि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है लेकिन बुकिंग खुल गई है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपका जो यात्रा परमिट है आप उसको ही अपलोड करके टिकट बुक कर लीजिए। लेकिन बता दूं आपको, उसका मतलब ये नहीं है कि टिकट कंफर्म होगी। टिकट तो कंफर्म होगी बट यात्रा में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट तो दिखाना ही है। क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है ना कि आपने फाइल को लोड किया तो लोड करने पे वहाँ पे सामने जब वो लोड होगी तो पहले कोई बंदा चेक करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, उसके बाद वो पेमेंट की डिमांड करेगा। नहीं, वहाँ तो हमें फाइल लोड करते ही पेमेंट करनी होती है। तो फाइल लोड किया और पेमेंट किया, टिकट बुक हो गई, भले ही डॉक्यूमेंट गलत हो, डजेंट मैटर, लेकिन वहाँ पे जाके आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये मत सोचना कि मैंने तो आधार कार्ड लोड कर दिया और अपना परमिट लोड कर दिया, अपलोड कर दिया, अब तो टिकट मेरी बुक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वहाँ पे आपको बोर्ड करने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं फेयर की। तो मेरे पास कुछ फेयर्स हैं जो कि 2023 में थे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना फेयर पहले था। तो उसमें आप 10% मैक्सिमम से मैक्सिमम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, अगर आप जा रहे हैं बालटाल से, तो बालटाल से जो लास्ट ईयर कराया था 2023 का, वो था 2800 रुपये और इसका था आपका 5600 रुपये। और वहीं बात करता हूँ पहलगाम से, तो पहलगाम से था आपका 4200 रुपये और इसका था 8400 रुपये। तो बता दूं आपको कि जो यात्री पहलगाम से जा रहे हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं टिकट बुक करने के, क्योंकि पहलगाम वाले जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम लोग पैदल ही ट्रैक करें, हेलीकॉप्टर पे ना जाएं। और जो बाल्टा रूट से जाते हैं उनको होता है कि नहीं, हमें हेलीकॉप्टर ही करना है ताकि हम जल्दी पहुंचे। तो पहलगाम वालों के लिए कोई ऑप्शन जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती, वो बड़े आराम से कर सकते हैं, उनको समय मिलता है। लेकिन जो बालटाल वाले हैं ना, तो बता दूं आपको, आपको हमेशा अलर्ट मोड पे रहना है, बार बार एप्लीकेशन को चेक करना है कि ओपनिंग नहीं हुई या हुई कि नहीं हुई। अगर ओपनिंग हो गई है तो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने नोटपैड की फाइल के ऊपर सब कुछ पहले से ही आप टाइप करके रखिएगा इस तरह से, ताकि जब आप आईडी बनाएंगे तो फटाफट से कॉपी पेस्ट करके आईडी बना सकते हैं। और सबके आपको आधार नंबर रखने हैं इस फाइल के अंदर। ऐसा नहीं कि एक बंदा, ये तो आपका प्राइमरी हो गया, इसका बुकिंग, इसका आईडी बनेगा, लेकिन जो साथ में 5 लोग होंगे उनका भी आपको आधार कार्ड, उनका भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लोड करना है। ठीक है, 6 लोग हैं या 10 लोग हैं तो सभी का आधार नंबर आपको डालना है, सभी का आधार अपलोड करना है, सभी का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यात्रा परमिट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यात्रा परमिट नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, अभी आपने दे दिया है और टिकट ओपन हो चुकी है, तो वहां फॉर द टाइम बिंग टिकट कंफर्म करने के लिए यात्रा बुक परमिट को अपलोड करके टिकट बुक कर लीजिएगा एंड मेक श्योर मेडिकल कराने के बाद वहां पे जाकर उसको दिखा दीजिएगा, तो वो वैलिड होगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो हेलीकॉप्टर पे जा रहा है, तो वो हेलीकॉप्टर बता दूं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि वो चलेगा बालटाल से सीधा गुफा जी के पास उतार देगा, ऐसा नहीं है। 5.5-6 किलोमीटर पहले पड़ता है आपका पंचतरनी, ठीक है, तो वो 5.5 किलोमीटर पहले उतारेगा, तो 5.5 किलोमीटर आपको ट्रैक करके जाना है। तो अगर आप ट्रैक करके जा रहे हैं तो बता दूं आपको, वहां पे जो एरिया है वो बहुत मिट्टी वाला, धूल वाला, मिट्टी वाला एरिया होता है, तो अपने फेस को कवर करके जाइएगा, सिर के ऊपर कैप पहन के जाइएगा और गॉगल्स लगा दीजिएगा, अदरवाइज सारा जो चेहरा है आपका वो मिट्टी से भर जाएगा। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। और वहीं दूसरी बात करूं, अगर आप पालकी से जा रहे हैं या घोड़े से जा रहे हैं, तो बता दूं आपको पालकी का जो फेयर रहने वाला है आपका
क्योंकि एक मेरे पास कमेंट आया था, व्यूअर का पूछ रहे थे कि भगत जी अगर हम हेलीकॉप्टर पे जा रहे हैं तो कितना फेयर रहेगा आगे पंचतरनी से गुफा तक का। तो बता दूं आपको, जो लास्ट ईयर का फेयर था वो था 2800 रुपये एक साइड का, और अगर वापसी में आते हो 2600 रुपये, तो करीब करीब आपके 5400 रुपये था, 5400। तो अगर आप 10% ऐड भी कर लेंगे तो 540 में बनेगा, तो करीब करीब आपका 6000 रुपये का बनेगा। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि बिल्कुल ये आपको पॉइंट टू पॉइंट हेलीपैड से लेके जाएगा, बिल्कुल गुफा के बाहर लेके जाएगा लास्ट सीढ़ी तक, आपको एक सीढ़ी भी नहीं चढ़नी। लेकिन बता दूं आपको, ये उनके लिए होते हैं जिनके थोड़े से पैर में प्रॉब्लम है या फिर चलने में वो थोड़े से असमर्थ है या उनको दिक्कत होती है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जो फिट एंड फाइन है तो इसका वो यूज नहीं करते। तो लेकिन बहुत से लोग इसका यूज नहीं करते बट घोड़े का भी करते हैं, तो आप घोड़ा भी कर सकते हैं। तो उसका जो ट्रेवल टाइम है ना वो तकरीबन 1.5 घंटे का होता है पालके वालों का या फिर घोड़े वालों का। और अगर आप पैदल जा रहे हैं अपने स्टेमिना के बेस पे तो आप 2 से 3 घंटे मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेमिना के ऊपर कितना लगता है। तो ये थी मेरी जानकारी जो मैंने आपको बताई है कि जैसे ही हमारे हेलीकॉप्टर टिकट बुक होंगे और स्टार्ट होगा पोर्टल, तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के द्वारा चेक कर सकते हैं, ऐप के द्वारा, जिसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और बुकिंग से पहले आपको क्या क्या अरेंजमेंट करना है ताकि आप सब कुछ अपने पास रखिएगा, ताकि जैसे ही ओपन हो उसको बड़े आराम से कर सकें। और हाँ, एक चीज आपको और बता दूं कि क्रेडिट कार्ड से आप अवॉइड कीजिएगा बुक करना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि पहले आपको 16 डिजिट का नंबर डालना है, फिर आपको डेट डालनी है, फिर आपको एक्सपायरी डालनी है, फिर आपको डालना है सीवीवी नंबर। इसको डालने के टाइम पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई नंबर गलत डल सकता है या फिर ओटीपी नहीं आता कई बार, तो वो फिर जो आपने सारा फिल किया होगा ना तो वो सारा खराब हो जाएगा। इसलिए पूरा फिल करने के बाद आपको पेमेंट करनी है यूपीआई से। यूपीआई से करेंगे तो जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे विद इन अ सेकंड आपकी पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि यूपीआई इज द फास्टेस्ट way to send payment or to make payment as compared to the others. So यूपीआई करना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ये नेट बैंकिंग को यूज मत करना। हालांकि सिस्टम वहां पे दिया होता है बट उसमें बहुत सारे पचड़े होते हैं, पैसे ही तो देना है ना, तो बेटर है कि आप यूपीआई से दे सकें। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड मेक श्योर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए यात्रा को लेके उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। सो बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।